तो हम लोगों को एक फंक्शन का मान दिया हुआ है यहाँ पर, यही ना, एक फंक्शन यानी cos x का मान दिया हुआ है, तो पांचों का मान निकालना है। किसका किसका? sin x, cosec x, tan x, cot x और कितना sec x। यही है क्वेश्चन, तो यही बोल रहा है। और ये एक्चुअली 11th का क्वेश्चन ना होके 10th का क्वेश्चन है। अगर इस चीज़ को हटा दे कंडीशन, ये जो हम बगल में लिखे हैं यानी x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है वो चीज़ हम लिखे हैं, जैसे x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, यही ना है, उसी को शॉर्ट में हम सिंबल में लिख दिया इसे। तो हम कल कुछ ट्रिपलेट बताए थे, उस पर ध्यान दो। 3, 4, 5 पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, कल बताए थे। ये कितना हो जाएगा फिर 6, 8, 10, ठीक ना, 2 से गुना किए थे। इसी प्रकार फिर 5, 12, 13, ज़्यादा 2 से गुना नहीं कर रहे हैं, जिसका यूज होगा उतने सा, इतने सा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना सा ही यूज होने वाला है। वैसे हम कल लिखा ही दिया है ना। अब देखो ई एक्चुअली ट्रिपलेट पे नहीं है, पहला नंबर क्वेश्चन ट्रिपलेट पे नहीं है, तो बता ही देते हैं कि अगर ट्रिपलेट पे क्वेश्चन ना रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए। अगर इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हाइपोटेनस होगा यानी कर्ण होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, नहीं ना होगा। अब यहाँ पर cos थीटा का जो फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, b/h होता है ना। इतना सा बेसिक चीज तो याद रखना ही पड़ेगा। तुम्हें आई उसो b/h और ऑन कर लो, देखना cos थीटा इक्वल टू b/h, शुरू वाला देखो, cos थीटा बराबर b/h। एक क्वेश्चन को देखो, 14 क्वेश्चन बनाना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद अपने सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर इसका मान माइनस को भूल जाओ, भी माइनस तो सिर्फ क्या बता रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है ना। तो b का मान देखें तो कितना हो जाएगा 1, और h का मान कितना हो जाएगा 2, होगा ना। और एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, h² इक्वल टू क्या हो जाता है, p² प्लस b², कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर h का मान दिया हुआ है, h का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, और नज़र इधर उधर हटेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान देना इधर 1 का स्क्वायर, और चाहिए हम लोगों को कितना, सॉरी p का स्क्वायर तो होगा ही, यहाँ पर b का मान कितने के बराबर है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो जब p का स्क्वायर छूट गया है 4, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो p का मान देखें तो कितना हो जाएगा √3। दूरी के केस में ले रहे हैं, एक्चुअली प्लस माइनस दोनों होगा, तो प्लस माइनस पे चर्चा करेंगे बाद में, कल बताए थे ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, देखा था वीडियो। एक ही बात है, ट्रिक मतलब होता है धूर्त, किसी तरह भी धूर्त बना सकते हैं। तो यहाँ p का मान हम लोग कितना निकाल लिए √3, और किस क्वाड्रेंट में है ये, तीसरा में है, तो इसी का पांचों फलन का मान लिखना है ना, कितने के बराबर होगा। तो इतना काम करने के उपरांत आजकल जो मैक्सिमम होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, धीरे धीरे सब जगह पैटर्न कर रहा है ना, तो तुम क्या प्रोसेस कर रहे हो उससे लेना देना नहीं है, रिजल्ट चाहिए। जैसे कंपनी में भी है कि तुम दिन भर क्या काम कर रहे हो वो नहीं, इतना तुमको काम करना है, यही ना कंडीशन देता है। उसी प्रकार 4 ऑप्शन दे देगा, तुम इस प्रोसेस से बनो, इस प्रोसेस से बनो, या कहाँ से बनो तुम जानो, पूरा सिस्टम यही हो जाएगा। अब देखना थोड़ा दिन के बाद
तुम घर में रह के काम करो, ऑफिस में जाके काम करो, काम करना है उतना। हाँ, तो हम लोगों को चाहिए क्या, साइन एक्स चाहिए। फर्स्ट नंबर के लिए बता रहे हैं, तो साइन एक्स, साइन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी बाय एच होता है। तो पी बाय एच, तो पी का मान √3 बाय एच, एच का वैल्यू तो वही 2 है। कहाँ पे है, थर्ड में। थर्ड घर किसका है, टेन और कॉट का, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हो ना। और इसी प्रकार इसी का जस्ट गोतियाटो भी लिख लो, कॉसेक एक्स क्या होगा, h बाय पी, तो 2 बाय √3। लेकिन ई जब माइनस तो ई भी माइनस। कल बताए थे कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव, हाँ, हस्बैंड और वाइफ, मतलब बताए थे ना। अगर ओरिजिनल कोरोना रहेगा तो ये हो गया 2। अब चाहिए 10x, 10x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, p बाय बी होता है। तो p का मान कितना, √3, और b का मान कितना, 1। घर किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, टेन और कॉट का, तो पॉजिटिव ही होगा। तो कॉट x बराबर क्या हो जाएगा अब, p बाय बी, तो ये कितने के बराबर, 1 बाय √3 होगा इतना। और एक बच गया क्या, सेक, तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा, सेक x बराबर हो जाएगा कितना, h बाय बी। तो h का मान कितना, 2, और इसका 1, माइनस है तो माइनस इतना होगा। देखो बहुत को ये भी समझ में नहीं आया है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तो इसके लिए तो हम बताए थे क्लास पूरा, तो इसका ट्रिक तो ही सीख लो। ऑल स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी लिख सकता है, हाँ, ऐसा नहीं कि यही तो है। हाँ, तो ऑल मतलब सब पॉजिटिव, इसमें सभी फंक्शन पॉजिटिव होगा। सभी कहने का मतलब 6 फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, सब पॉजिटिव होगा इसमें। इसमें एस से चालू होने वाला यानी साइन, साइन का अपोजिट क्या, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें तो सब पॉजिटिव होगा। बाकी बात क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टेन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यानी टेन और कॉट, ये दोनों होगा 2, इसमें पॉजिटिव होगा। बाकी बात क्या होगा, नेगेटिव। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस और सेक, ये ना होगा, यही 2 पॉजिटिव होगा, बाकी बात क्या होगा, नेगेटिव। याद हो जाएगा, हो गया होगा। हाँ, इतना हो गया, इसको नोट कर लो। ये सब नोट किया है। अब देखना कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं ना, पता नहीं चलता स्टूडेंट को कहाँ से लिखना है। क्या, इस कॉस और सेक है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव है। नोट कर लिया। अब देखो इतना झंझट हम लोग नहीं पालेंगे, डायरेक्ट देख के आंसर बताएंगे। हाँ, हम लोगों को मन में कैलकुलेशन करने के लिए सिखा देते हैं। इतना जो ये करना है, देखो एक ही चीज दिया रहेगा, 4-5 चीज निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। जैसे दिया रहेगा इफ cos इक्वल टू cos x इक्वल टू -1/2 एंड x बिलोंगिंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड sin x, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। यदि cos x बराबर कितना है, -½ है और x का मान तीसरे क्वाड्रेंट में है, तब sin x का मान ज्ञात करना है। तो इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो इतना cos x का तो फॉर्मूला जान रहे हैं क्या,
b बाय एच, तो h का मान कितना हो गया 2 और b का मान कितना 1 हुआ, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो गया, इतना सा मन में कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं, छोटा सा √3 होगा, यानी p का मान निकल गया √3 और √3 बाय कितना 2 लिख देंगे तो साइन का मान निकल जाएगा, लेकिन है कहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस होगा ना। अब देखो इसका सब कहानी लिखो, ईटो का साइन x है तो साइन x है, तो यहाँ पर देखो 3 और 4 दिया हुआ है तो ट्रिपलेट से 3 और 5 दिया है तो चौथा तीसरा क्या हो जाएगा 4 होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट बताए थे। तो अगर 3 और 5 है तो जैसे गूगल में सर्च करते हो ना, जैसे ज़्यादा अगर गोड्डा सर्च किया है तो जैसे जी डालेगा तो आ जाएगा गोड्डा, आता है ना, जैसे तुम पहले से सेट करके रखा है। तो 3 4 5, तो इसका देखो अगर देखें p का मान कितना 3 और h का मान 5 होगा और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तीनों चीज हो गया। एक्चुअली हम इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा हम पढ़ाने का स्टाइल अभी चेंज कर दिए क्योंकि स्टूडेंट को टिक ही करना है और लास्ट में कोई भी एग्जाम में बैठोगे उसमें टिक ही करना है। पहले लंबा चौड़ा अभी क्लास 12 में सिर्फ लिखने के लिए रख दिया है और इधर ग्रेजुएशन में जो लिखा, नहीं तो जितना भी कंपटीशन एग्जाम है लंबा लंबा हिसाब रहेगा, आंसर इतने सारे। तो इसको समझो, और जो अगर पूरा प्रोसेस समझ रहा है ना उसको लंबा एक डंडा लिखने के लिए बोलेगा तो लिख देगा, काम तो ही ना हो रहा है। तो अब cos x बराबर कितना होगा तुम ही लोग बोलो, b बाय एच होता है ना, तो 4/5 ये था एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट किसका अगर है साइन और कॉसेक, तो कॉस है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और सेक x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर h बाय b 5/4, तो माइनस लग जाएगा, जब कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या 10x ही लिखते हैं, 10x क्या हो जाता है फॉर्मूला p बाय b, तो p का मान 3, b का मान 4, किस क्वाड्रेंट में है सेकंड, घर किसका है साइन और कॉसेक का, तो बाकी बात तो नेगेटिव ही होगा ना, तो नेगेटिव हुआ। और कॉट x तो b बाय p, तो माइनस यहीं पे लगा देते हैं 4/3 विथ माइनस साइन, और इसका एगो अपोजिट क्या साइन का कॉसेक x का फॉर्मूला क्या हो जाता है h बाय p, तो h का मान 5, b का मान 3, किस घर में है अपना ही घर है उसका, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो इस तरह तुम लिख सकते हो, तो सब तो लिख सकते हो ना, ये सब आराम से सब बन जाएगा। तुमको टिक करना है, तुम जैसे बना सकते हो, और रहेगा ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, टिक मारना है, तो कौन सा तुम बनाओगे, तुम स्वतंत्र हो जिसमें बना सकते हो। देखो जो जमाने के साथ परिवर्तित होता है ना वही सफल होता है। पहले क्या था एकदम लिखता था चूंकि इसलिए, ये सब में भी नंबर काटता था, ये सब जो नहीं लिखा उसमें भी 1 नंबर चला गया। अब उस हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं ना, ये सब पे ध्यान नहीं देते, आंसर लिखा है ना दे देते हैं। 12 में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब हम ही लोगों के एज का टीचर अभी अब चेक करते हैं सबको। अब की तो हम बहुत सब नंबर दिए भी थे, बढ़िया बढ़िया नंबर दिए थे। नोट करो। अब देखो इस सब का मान निकालना है ना हम लोगों को, कितना साइन 765
और हम लोग क्लास 10 तक में 90 डिग्री में ही निकाल के खुश रहते थे, है ना, उसी में गदगद रहते कि इतना 90 डिग्री तक ही याद रखना है। और इसका टेक्निक बताए थे 360 से भाग दे दो या 180 से, ये जितना बड़ा लंबा चौड़ा जो भी रहेगा किससे भाग देना पसंद करोगे, 180 से या 360 से? 180 से ही लगेगा, अठरका का टेबल जानते हो क्या। तो इसका जो 6 नंबर का जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान देना, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन 765, तो रफ में 765 को 180 से भाग देंगे। और कल भी बताए थे ये 2 लाइन पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर रेडियन में चलें तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, नहीं ना होगा। या फिर अगर डिग्री में चलते तो 90 डिग्री 180 डिग्री होता, ये कितना 270 डिग्री, ये 360। एक रोटेशन के लिए एक बार घूमे। अब देखो इस सब के स्क्रीन पे अभी ये सब नहीं आ रहा है मानस पटल पे, तो याद रखना ये टू पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर यानी पाई रेडियन बराबर कितना हो जाता है 180, और एक एक नियम से निकाल लेगा। 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा π/2 आधा। तो इस 765 को 18 से यानी 180 से भाग दो, कितना कै बार में लगेगा, 2 बार में, 4 बार में लगेगा। 4 8 चौक 72, यही ना होगा। तो कितना हो गया ये 45 हुआ इतना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 4 गुना 180 प्लस 45। देखो एल्गोरिथम पढ़ा था, कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा था क्लास 10th में 1.1 याद है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम था ना कुछ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब देखो अभी सब पढ़ा है। एक्चुअली मैक्सिमम इस एरिया का स्टूडेंट का होता क्या है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ाते पढ़ाते 10-11 साल हो गया, खा लेता है कि ऐसे ऐसे वाला मिठाई है, ऐसे ऐसे उसके अंदर रस है, लेकिन ये पता नहीं कि वो जिलेबी है। ये जैसे तुम लोग मीठा लग रहा है। भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू क्या, कोसेंट इक्वल टू डिविजन प्लस रिमाइंडर, यही ना पढ़ा था। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो रेडियन में खेल खेलोगे या डिग्री में, रेडियन में। तो रेडियन में तो देखो साइन 4 180 डिग्री को कितना लिखेंगे पाई, और 45 डिग्री को कितना लिखेंगे, याद रखा है π/2 होगा। ऐसे 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर कितना π/180, इसलिए 45 है ना होगा। 1 4 तो कितना हो जाएगा π/4। तो ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड याद रखोगे, मानस पटल में सेट हो जाना चाहिए। तो ये कितना π/4। और कल एक फार्मूला बताए थे साइन 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई तो इधर ना आएगा 4 पाई, इसमें थोड़ा सा मान देंगे थीटा का, किधर जाएगा ये फर्स्ट में। तो ये का था फार्मूला साइन थीटा, इन था। तो यहाँ थीटा का मान कितना है π/4। बहुत बहुत ये लगता है ये π/4 किस पॉकेट में चल गया यहाँ से। तो ये फार्मूला है, फार्मूला से नहीं तो रूम में जाके पूरा माथा पेची करता है। इस जगह लाल पेन लगा दिया, आखिर ये 4 पाई गया कहाँ, यहाँ लगा रहे हैं माइंड। तो साइन ये कितना हो जाएगा π/4, और साइन π/4 का मान, साइन 45 का मान 1/√2,
आंसर। हाँ, है समझ में? नोट कर लो कि नोट नहीं करोगे? इटो 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 कौन इटो नीचे देखो, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर 2 रुपया में 8 चॉकलेट तो 25 पैसा में कितना चॉकलेट? 2 रुपया में 8 चॉकलेट, आजकल तो देगा नहीं यार। हाँ? तो कहने का मतलब यहाँ 200 पैसा हो गया ना, 200 पैसा में 8 चॉकलेट, तो 1 पैसा में कितना? 8/200, तो कितना हम पूछे हैं? 25 पैसा। तो 25 पैसा में 8/200 गुना क्या किया? 25 किया ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप कटा छटा के कितना हो गया? 1 हो गया था। 25 8 200 और इधर भी 200। तो ऐसे भी यहाँ है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। वैसे अगर मोबाइल चलाता है तो होगा वीडियो, तो देख लेना। यहाँ पहले देख लो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो? कमेन होगा, तो पाई/180, तो 45 बराबर कितना? 45 से गुना कर दिए, पाई/4। हाँ, नोट कर लिया इसको? 1 है। हाँ, इटो थोड़ा संभाल के रहना, अभी कोरोना काल है। हाँ, इटो कल फार्मूला बताए थे, ऐसे अभी फार्मूला याद रखो। हाँ, और बताते हैं, मेरे पास फकेती नहीं करना कि अगर नहीं समझ रहा है तो अभी ये बोल देना, फिर बाद में तो नहीं समझे हैं और जब टेस्ट में नंबर कम आएगा तो हिसाब इससे नहीं लेंगे हम। वहाँ नीचे देखो रखा है दुकान बाबा, नहीं तो अभी 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे। और जब हम लेंगे तो एटलीस्ट 80% आना चाहिए कम से कम टेस्ट में, तब दुकान बाबा नहीं लगेगा। और इससे कम आया तब लेवल बढ़ाएंगे हम। हाँ, वैसे है ये प्राचीन पद्धति, लेकिन आधुनिक काम करता है। हाँ, अब देखो कुछ फार्मूला याद रख लो, जैसे कल उस दिन भी बताए थे, साइन माइनस थीटा बराबर कितना? माइनस साइन थीटा, जो नहीं जान रहा है, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये भी बताए थे। ऐसा ही क्यों होता है? हाँ, ये तो चीज बताए थे और फिर जब आगे बताएंगे आगे क्लास में, अभी तत्काल इसको याद रख लो कि ऐसा होता है। हाँ, और इसका फिर ऐसे याद रखना, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, उसी का गोतिया है ना। हाँ, और इस सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। हाँ, और इसी का बिरादरी में फिर आ जाता है माइनस टेन थीटा बराबर माइनस टेन थीटा और कॉट माइनस कॉट थीटा। हाँ, तो इस सब का फिर बाद में हम अभी प्रूफ बताएंगे। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज 3.2, फिर वहां पर प्रूफ बताएंगे। ये सब का पहले भी बताए थे शुरू दिन में। लिख लो लिख लो। नोट कर लिया? अब देखो इधर 7 नंबर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपाची जैसा। हाँ, कौशिक 1410 यही ना है।
ये प्रॉपर्टी या फार्मूला से ही माइनस बार बाहर हो जाएगा, माइनस बार होगा ना, माइनस बार कर लिए। टेंशन देखो इतना सब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, तब हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमना पड़ेगा, जो एक साइड से फार्मूला पढ़े वहीं से हो जाएगा काम। नहीं तो फिर जितना कल बताए थे ना उसे दुगुना बताना पड़ जाएगा ई वाला रोटेशन में। गाड़ी की सुई की दिशा वाला कल नहीं बताए थे, कौन सा बताए थे, विपरीत दिशा वाला ना। तो अब यहाँ पर जो 1410 हुआ, एंगल पॉजिटिव हुआ कि नहीं, माइनस तो बाहर निकल गया ना। अब फिर 1410 को क्या करना है, भाग देना है, किससे, भाग दो। कै बार में लगेगा, 6 बार में। कितना होगा, कितना, 6 बार में लगेगा। देखो तो 18 7 26 से कितना होता है, टेबल वो भूल गया, कितना बार में लगेगा, 7 बार लगेगा सर। अब इस देखो ये सब कर क्या रहा है, 18 गुना 7, ये तो टेबल बार तो पढ़िए ना रहा। तो देखो इधर ये कितने के बराबर हो, यानी 18 को गुना कर दें 7 से तो कितना, 8 7 56, और ये कितना 126 ही ना होगा। तो कितना हुआ, ये तो घटा के 0 5, ये कितना हो जाएगा 150 है ना हुआ। चलो 150 तो आ गया ना, थोड़ा सा कम तो हुआ ना एक रोटेशन के अंतर्गत। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक लिखा जा सकता है। ये कितना बार में लगा था, 7 बार में। तो 7 गुना 180 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 50 होगा, यही ना होगा। अब ये 2 लाइन तो बोले हैं कभी पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं। इसको दोनों का 0 0 कैसे हटा देंगे, वो यहाँ पर कट जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे कट जाता है, तो क्या होता है, 1410 बटे हमारा 18, यही 4 है, 141 बटे 18। फिर बतवा तो वही पड़ेगा, और साथ साथ 18 डिग्री को फिर रेडियन में चेंज करने में माथे खराब होगा, हाँ है ना। तो अब देखो अगर माइनस कॉसेक 7, इसको तो डायरेक्ट कितना है, देखो 0 π/2 पाई 3 π/2 है ना होगा। तो 7 पाई कितना बढ़िया से कर लिए काम। और 150 को कितना लिख सकते हैं, बोलो, नहीं जानते हो। देखो 3.1 जो नहीं पढ़ा है यहाँ पे सीख भी जाएगा। 150 गुना π/180 कर दो, 0 ये 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 6 है ना, 5 π/6। अब देखो फार्मूला कॉसेक 7 पाई प्लस थीटा, जो कल का क्लास किया है, जवाब 2 देखें, याद है, पीछे का दिखता है, हाँ कितना होगा, हाँ 3 का है, ये पता चल गया है कि पाई है, थोड़ा सा जोड़ेंगे तो 3 में जाएगा, हाँ। और किस द्वार से जा रहा है, एक्स अक्ष से ना, तो सिर्फ साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि थर्ड किसका घर है, टेन और कॉट का, तो ई माइनस, और इधर से जा रहा है ना एक्स अक्ष की तरफ से, तो कॉसेक क्या हो जाएगा थीटा है ना होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। थोड़ा वही बोले ना खिचड़ी हो गया, हाँ अब दाल किधर है, चावल किधर है, नमक किधर है, पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देखो π/2 से ज़्यादा है तो तब फंक्शन भी चेंज होता था और साइन भी चेंज, कहने का मतलब फलन और चिन्ह दोनों परिवर्तित होता था।
और इधर से एक्स अक्ष की तरफ से आएगा तो सिर्फ क्या होगा, फलन चेंज होगा, सॉरी फलन चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी प्लस माइनस का हेर फेर रहेगा, जो है वही होगा। यहाँ कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब देखो एक माइनस पहले से है, वो झूल रहा है ना पहले से, और एक फार्मूला से माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दो बार लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें, हो जाएगा, समझ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कोसेक 5π/6। हम रेडियन में इसलिए बता रहे हैं ना, आगे जितना भी तुम क्लास पढ़ोगे सिर्फ मैक्सिमम एंगल रेडियन में ही रहेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे कोसेक, इसका मान तो नहीं जान रहे हैं, एक्चुअली 90 से कम में का मान जान रहे हैं, π/2 से। पाई में π/6 एक का अंतर है ना, एक का अंतर है, तो घटाने के लिए कल बताए थे। आप घटाओ इसको, इतना घटाओगे ये तो आएगा कि नहीं आएगा। इधर 6π, 6π में पाई घटा लेंगे तो 5π, तो 5π कितना हो जाएगा, 6 होगा। आप देखो फिर जिससे पूछेंगे कोसेक, अभी शुरुआत है इसलिए हम भी इसका शुरुआत नहीं कर रहे हैं, फार्मूला सब श्योर याद रखोगे। कोसेक π-θ, पाई में थोड़ा सा घटाएंगे, कहाँ जाएगा, सेकेंड में क्या होगा, माइनस होगा, हाँ प्लस होगा, क्योंकि कोसेक का ही घर है। हाँ तो कोसेक, और इधर एक्स अक्ष की तरफ से ही जा रहा है, इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। हाँ तो कोसेक थीटा होगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, कोसेक π/6। π/6 कहने का मतलब कितना, दोनों उल्टा पुल्टा दोनों जानना चाहिए। π/6 तो 180 से गुना कर दो, 30 डिग्री होगा, लेकिन ये तो काहे कर रहे हैं, यहाँ पाई तो नहीं दिया इसलिए नहीं कर रहा था। 30 डिग्री, हाँ नहीं तो ऐसे है ना, π/6 को किस में चेंज करना है, डिग्री में ना, तो 180 रख दो पाई का मान बटे 6, तो 6 × 18, 30 डिग्री हो गया। तो कोसेक 30 का मान कितने के बराबर, 2। आंसर समझा सर? हाँ इसी जगह। अच्छा फिर से समझाते हैं, ये सब नोट किया है, ये सब कल बताए थे, ये सब एज ए फार्मूला भी याद रखो, किसी दिन फिर बता देंगे कैसे हुआ। अच्छा दोनों चीज समझ लो एक बार, बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से। ये बताए थे कि पाई एगो प्लस थीटा है ना, ये तो समझो 7 कितना था, 7π + थीटा था, तो 7π भी तो देखो यहीं पे आएगा, क्यों आएगा, विषम संख्या वाला सब इधर आएगा, क्यों आएगा ये भी बताए थे। और सम संख्या वाला जैसे 0, 2π, 4π सब उधर जाएगा, तो 7π यहाँ पर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर 7π, थोड़ा सा एंगल थीटा का जो मान है 90 डिग्री से छोटा और 0 से क्या है बड़ा, बताए थे। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 7π + थीटा कहाँ पे जाएगा, थर्ड में जाएगा, तो थर्ड में जाएगा, थर्ड किसका घर है, टेन और कॉट का, तो ये नेगेटिव होगा, एक्स अक्ष की तरफ से आ रहा है तो जो है वही होगा। हाँ यानी जो फंक्शन है कोसेक है तो कोसेक ही होगा। हाँ तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसे कोसेक π-θ है ना, जो समझ गया वो भी बढ़िया से समझ लो फिर से। π-θ, पाई यहाँ पे है, उसमें थोड़ा सा घटाएंगे, कहाँ जाएगा, सेकेंड में जाएगा, तो सेकेंड में जाएगा तो पाई माइनस क्या, थीटा सेकेंड में हुआ, तो सेकेंड घर किसका है, तो यानी यहाँ पर चिन्ह जो होगा, साइन जो होगा प्लस का होगा। और किधर से जा रहे हैं, नहीं
एक्स अक्ष के ही थ्रू से जा रहा है, इधर से नहीं टप, हाँ एक्स से ही ऊपर नीचे जहाँ जा रहे हैं एक्स से ही जा रहे हैं ना, इसलिए फंक्शन वही होगा कोसेक थीटा। अगर यहाँ से आते एग्जाम्पल के लिए मान लेते कोसेक π/2 प्लस थीटा, π/2 यहाँ पे है, इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे, आएंगे तो सेकंड में ही ना, तो सेकंड में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड घर किसका है, कोसेक का ही है ना, तो प्लस ही होगा। अब कोसेक है तो कल बताए थे बोरिसा वाला, वो भी चीज बता देते हैं, यानी कोसेक है तो चेंज किस में हो जाएगा, सेक में, सेक में होगा तो सेक थीटा, कोसेक रहेगा तो सेक में, सेक रहेगा तो कोसेक में, और फिर साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में, टेन रहेगा तो कॉट में, कॉट रहेगा तो टेन में। इतना सा बताए थे, तो यही इसका कंसेप्ट है। हाँ, फिर आते जाएगा सवाल में बताते जाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसको मिटा दें। और एगो छोटा सा देख लो, टाइम हो गया है, 8 नंबर देखो, 10 19 π/3 है ना, तो इसको तुम लोग भाग देख के लिख सकते हो ना, देखो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे, 6 π प्लस π/3 लिखा जा सकता है, देखो 6 × 18 1 19, वही एल्गोरिथम से। और ये 2 लाइन 2 π, तो 4 π 6 π सब तो यही होगा ना इवन वाला, इसमें थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा तो फर्स्ट तो सभी का घर है, पॉजिटिव होगा। अब किधर से जा रहा है, कौन द्वार से जा रहा है, एक्स से जा रहा है ना, तो 10 है तो 10 ही रहेगा, तो 10 π/3, π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान, खड़ा जाओ खड़ा जाओ, याद नहीं है तब कितना होगा, √3 आंसर। हाँ